किसान भाइयों नमस्कार। भाइयों, दिसंबर का महीना चल रहा है, ठंड पड़ने लगी। एक तो अपने छोटे बच्चों को कपड़ों का ध्यान रखें, खुद भी ध्यान रखें। और भाइयों, मौसम जब बदलता है ना, गर्मी यो खांसी खुला हो जा, ठंड से बचें। और बारिश से पहले फैक्ट्री में जाते हो तो कपड़ा लेके जाएं। कुछ भाई नहीं चले जाते हैं नंगे सिर, उन्हें ठंड लग जाती है, बड़ा नुकसान होता है। और भाइयों, खेतों में पानी चलाते रहें, रोज नहीं, हफ्ते में एक बार भी चलाएं तो कम से कम पाला ऐसा नहीं करने का, अगर पाला भी पड़ेगा। और भाइयों, पर्ची आने पे ही छोड़ चलाएं। बाकी कुछ भाई जो है ढालने आर के चक्कर में गांडे सुखा लेते हैं। भाइयों, बहुत नुकसान होता है, उसमें वजन घटता है, साल भर की मेहनत बेकार जाती है। पर्ची आने पे ही छोड़ चलवाएं, मेरी राय तो ये है, क्योंकि साल भर हमने मेहनत की है, वो मेहनत हमारी बेकार जाती है। अगर बाजे की पर्ची 15 दिन में आओगी, 15 दिन गन्ना दबा रहेगा, जड़ काली हो जाती है, तो भाई ऐसी बात नहीं, वजन जरूर घटता है। बहुत से भाई कहते हैं कि मैंने दब रखा, दबता नहीं, कटने के बाद ही वजन घटने लगा। 1-2 दिन तो कोई बात नहीं, यानी कायदे में ताज़ा गन्ना जाना चाहिए फैक्ट्री में, मिल पे, जहाँ भी जावे। और भाइयों, जिन भाइयों का पेडी ख़त्म होने वाली है, वो भाई अभी मेरी राय में छोड़ना चलाएं, पर्ची एक दूसरे भाई को दे दें आपसदारी में, क्योंकि अब की कटी पेडी नहीं होती। हाँ, एक शर्त है, अगर आपको पेडी भी जरूर छोड़नी है तो पोगा छोड़ दें। जो पोगला चमकराना है, जो जड़ फूटकारी, इस पोगो को छोड़ दें। अगर एक मिड्डे में एक भी पोगा बच गया तो समझ लो आपका झुंडा बच गया इनका, वो ख़राब नहीं होएगा। तो भाइयों, अगले साल के लिए गन्ना पूरा हो जाएगा। वरना पाले से झुंडा अंधा हो जाता है, मतलब पाला मार जाता है उसे, वो झुंडा कट जाता है, बेकार होता है, काम नहीं करता। कायदे में तो यह है, पेडी में छोल जो है फरवरी में लगाई जाए, मतलब अगर पेडी रखनी है तो कायदा तो बैठता है फरवरी का। कुछ भाई के पेडी कम होती है, पौधा ज़्यादा होता है, तो उन भाइयों को ये खास ध्यान रखना चाहिए, पोगा छोड़ दें। पोगा छोड़ कर आप कभी भी छोड़ दीजिए, आपका झुंडा नहीं मरेगा, झुंडा क्लियर हो जाएगा, बहुत बढ़िया होगा। और भाइयों, अभी तो 38-20 चल रहा है, जब तक चला इसी को चलाओ, क्योंकि इसकी टक्कर का ना बीज भी आया ना आवे। और अगर आपको नया बीज बोना है तो अपनी शुगर फैक्ट्री में पूछ लें पहले कामदार से, तब बीज का चयन करें, क्योंकि बहुत सी फैक्ट्री जो है अलग अलग किस्म के बीज पास करती है। और ज़्यादातर ऐसे बीज पास हो रहे हैं जो बहुत दवाई गिरनी पड़ती है जिनमें, क्योंकि इन्हें अपनी दवाई बेचनी है, इसलिए ऐसा बीज बताते हैं। फिर भी भाइयों, कोशिश तो करो 38 ही रखें। हालांकि कुछ क्षेत्र में 38 बिल्कुल ख़त्म हो गया, वे भाई जो हैं ज़रूर नया बीज बोएं, लेकिन अपनी फैक्ट्री के कामदार से पूछ के, क्योंकि हर फैक्ट्री में अलग अलग बीज चल रहे हैं। मान लिया हमने कोई अपना बीज बोल लिया, अपनी मन मर्जी है, अच्छा बिना रोग वाला, और वो फैक्ट्री वाले रिजेक्ट कर दिया, उससे कहाँ गिरोगे? वो आपने गिरा फिर कोल्लू में 200-250, तो उससे क्या लाभ मिलेगा, नुकसान तो रहेगा। तो भाई पहले कामदार जानकारी करें तभी बीज बोएं किसान भाई। दूसरी बात यह है, बोने में जल्दी ना करें। अगर आपको फसल बोनी है तो मार्च से पहले गन्ना ना बोएं, खूब तैयार करके। बहुत से भाई क्या करते हैं, पेडी मिल पे गई, कटी एकदम फरवरी में, उसमें 2 बार रोटावेटर काटा, तीसरे दिन खूड पाड़ का बो देते हैं, पाड़ा तोड़ी। भाई, ये पाड़ा तोड़ी की फसल अच्छी नहीं होती मेरी राय में। उसे खूब तैयारी करें खेत की, कंप्यूटर मांझे भी लगवाएं, परेस लगवाएं, उसमें पत्ती जोतते हैं, पत्ती ना जोतते तो गोबर की खाद लेगा डाला जरूर। 2-4 बार उसमें रोटावेटर चलाए, फिर 2-1 बार टीलर चलाए, उसमें जो कीड़े मकोड़े हैं उन्हें जंगली जो ये पशु पक्षी चुग जाएंगे। एक भाई, ये जुताई जो है दिन में करें, दिन में बुगले आ जाते हैं, रात को पक्षी नहीं आते, इसलिए जो कीड़ा है वही दब जाता है। इसलिए किसान का जो दुश्मन है कीड़ा, वो सब
पक्षी खा जाते हैं। एक भाइयों मिल के कामदार बताते हैं सोसाइटी आकर नई नई बात कि किसान भाई जड़ से ईंख काटते हैं, पैदावार अच्छी होती है, लेकिन ये बात नहीं है, ये फेल झूठ बात है। भाई जरा हमारा पोगा खड़ा, ये हमने गन्ने काट लिए, ये 2-4 पोगे बच गए हमारे। जिस पोगे में गन्ना पड़ रहा है जिसका काट लो, जो छोटा पोगा है बचा दो। तो भाइयों इसका गन्ना मोटा भी रहता है और स्वस्थ रहता है, लंबाई भी अच्छी देता है, वजन भी अच्छा देता है। कुछ भाई नहीं मानते, वो कहते हैं नहीं जी जड़ की कटी अच्छी होती है। भाई अच्छी तो होती है, लेकिन उसमें लागत बहुत लगानी पड़ती है, दुगनी खाद लगानी पड़ती है, दुगना स्प्रे करना पड़ता है। भाई देखो ये पोगा छूट रहा, कोई फूट रहा, हम ये सारे पोगे छोड़ देंगे तो पेडी फ्री हो जाती है, कम लागत की। किसान को पेडी बचती है, पौधे का तो कोस होती नहीं आता। पौधे में तो भाई इतना लागत आती है किसान की, किसान मुंदा जा पड़ा अगर एक पैसा का हिसाब लगा ले। एक भाइयों किसान भाई एक ध्यान रखें, 3 बार गन्ना रखें, पहला पौधा फिर पेडी 3 वर्षी पेडी। हम तो 3 साल के काटते हैं। अगर वो 10 कुंटल भी कम हो जाएगी तो लगा लो बीज भी बचता है, आपकी जुताई बचती है, खुदाई खाद भी कम पड़ता है, बहुत लागत से जान बचती है आपकी। देखो भाई ये पोगे फूट रहे हैं, मेढा तिरछा हो गया, आराम से पलकट से कट जाएगा गन्ना, ये पोगे बच जाएंगे। ये खेत की जान है भाइयों। अगर आपके खेत में ऐसा पोगा फूट रहा है और आपको पेडी रखनी है, मजबूरी है, छोल उस खेत में आ गई, तो आप एक पोगा छोड़ दीजिए, ना सोचें कि पेडी नहीं होने की, 100% होगी, मैं विश्वास दिलाता हूँ आपको। क्योंकि पोगा अगर बच गया तो हमारी पेडी फ्री है, ना पाला असर करता उस पर। ये सच्चाई है बिल्कुल पक्की जी। भाई देखो ये 35 गन्ना है, इसमें पोगा नहीं फूट रहा, लेकिन इसे हम गिरेंगे फरवरी या मार्च में, कितना पोगा फूट आएगा, नहीं भी फूटेगा, जड़ से काट लेंगे तो फरवरी में गर्मी आ जाती है, मौसम चेंज होते हैं तो पेडी होने में दिक्कत नहीं होती भाइयों। भाइयों ये 38 का पौधा देखो, पोगे फूटने लगे इसमें, 38 फूटने लगे, 35 में नहीं फूट रहे। हालांकि ये फरवरी मार्च में लास्ट में जाएगा हमारा, ये जाएगा मार्च के आसपास, तो इतने बहुत पोगे आ जाएंगे। तो भाइयों हम पोगे छोड़ देंगे इसमें। पोगे छोड़ने से हमारी फ्री गन्ना होगा अगले साल का, गन्ना मोटा भी होता है भाइयों। ये 42 इंच पे है, अगली बार जब बुआई करेंगे हम 60 इंच की करनी पड़ेगी, क्योंकि हमने छोटा ट्रैक्टर ले लिया। अब 42 इंच हमारे यहाँ कामयाब नहीं होगी, वो 42 इंच का तो कूली ट्रैक्टर है, सब तोड़ देगा पोगे उगे वो। भाइयों इस वीडियो में इतना काफ़ी है, नमस्कार।